हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो गाइज आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4। लेकिन उससे पहले जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मुझसे क्या पूछा गया है, द कोस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ अ पेन। यानी कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के डबल है, ट्वाइस है। यानी कि मुझे अगर पेन की कॉस्ट पता होगी तो नोटबुक की कॉस्ट हमें पता चल जाएगी। तो इसके लिए मुझे पेन की कॉस्ट पता होनी चाहिए। अब राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि मुझे वेरिएबल्स कितने लेने हैं, 2 वेरिएबल्स। कौन से होते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो हमें 2 वेरिएबल्स लेने हैं टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यानी कि इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल्स की नीड है। तो अब यहाँ पे आपको देखो ब्रैकेट में दे भी रखा है हिंट। उसमें क्या दिया हुआ है कि हम कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x लेंगे और पेन की कॉस्ट को y लेंगे। तो हम पहले यही लिख लेते हैं। ओके, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x, जो गिवन था, जो हिंट में गिवन है हमने वही लिया, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y। यहाँ पे गिवन है कॉस्ट ऑफ पेन, हमें y लेना है तो हमने वही लिया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है मुझे स्टेटमेंट में, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो नोटबुक की कॉस्ट क्या थी यहाँ पे, x। तो x इक्वल्स टू इसका मतलब इक्वल टू, जो हमें गिवन है हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, राइट। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या थी, x। इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, y, उसका क्या है ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस। देखो वही हो गया ना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। वही जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था उसको हमने न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हमारे पास ये एक स्टेटमेंट आ गई है, हमने इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर लिया है। बट हमारी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म होती है वो क्या होती है, कुछ इस तरह की होती है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसी तरह की होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म। तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये क्या बनेगा, x, ये प्लस 2y है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मुझसे क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट्स द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। यानी कि मुझे ये जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है उसको मुझे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में पहले लेकर आना है। उसके बाद a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। सबसे पहले ये हमें एक इक्वेशन गिवन है फर्स्ट पार्ट में। अब इसको आप देखो हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, ये जो टर्म है इक्वल्स टू के राइट साइड पे जब वो लेफ्ट साइड में जाएगी तो वो नेगेटिव बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये बना 9.35 और 5 के ऊपर बार है, राइट, इक्वल्स टू 0, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा तो 0। अब मुझे इस फॉर्म को कंपेयर करना है गिवन फॉर्म से, लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म से। क्या है वो, कंपेयर करना है मुझे किससे, यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो मुझे इस वाले से कंपेयर करना है। अब आप ध्यान से देखो, x के साथ यहाँ पे क्या है, a, यानी कि a क्या आया मेरे पास 2। तो हमें क्या मिला, a इक्वल्स टू 2। b क्या मिला यहाँ से जब हमने कंपेयर किया, तो हमें b की वैल्यू आई 3। आप ध्यान से देखो, c की वैल्यू क्या आई, ये देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यानी कि c के साथ जो साइन है वो भी हम लेंगे।
तो -9.35 की बार, ये आई हमारी सी की वैल्यू। ध्यान से देखना, माइनस साथ में हम लेके चलेंगे क्योंकि जब हमने कंपेयर करना है तो यहाँ पे प्लस है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस -9.35 की बार? आंसर तो माइनस ही आएगा, इसीलिए हमने सी के साथ यहाँ पे माइनस लिया, राइट। अब हमें ए, बी और सी की वैल्यूज पता लग गई हैं जो हमें फाइंड आउट करना था। सो दिस इज आवर आंसर। मूविंग टू आवर सेकेंड पार्ट, यहाँ पे देखो मुझे फिर से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये तो ऑलरेडी मुझे इसी फॉर्म में गिवन है। तो अब मैं क्या करूंगी, कंपेयरिंग किससे करूंगी, कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू क्या आई, आप देखो कुछ भी नहीं है तो वो 1 होता है ना, तो ए की वैल्यू 1 आई। बी की वैल्यू क्या आई, आप यहाँ से देखो -1/5, और सी की वैल्यू क्या आई, -10। ये देखो यहाँ से हमने क्या लिया, बी की वैल्यू -1/5 ली। कैसे ली, मैं इसको थोड़ा सा और इवेल्युएट कर देती हूँ। आप ध्यान से देखो, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, -1/5 और यहाँ पे y प्लस -10 इज इक्वल्स टू 0। ये देखो x के साथ क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। b के साथ यहाँ पे क्या दे रखा है, ये -y/5 है, तो y मैंने बाहर ले लिया और ये -1/5 यहाँ ब्रैकेट में ले लिया। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, जिससे क्या है मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करने में इजी रहेगा। और यहाँ पे प्लस -10 कर दिया, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा। तो इसीलिए ये आ गई हमारे पास c की वैल्यू। तो इसीलिए हम क्या होता है, जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन करने की, तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी सी की वैल्यू। बट अभी अगर हम बिगनर्स हैं तो हम पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम अपनी ए और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये अब आप देख लेना कि पहले आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ये डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट करना है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे देखो मुझे पहले क्या करना है, इस 6 को लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -2x प्लस 3y -6 इक्वल्स टू 0, राइट। ये +6 था, लेफ्ट साइड पे जाके -6 हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, ये जो हमें गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आई कंपेयर करने पे, -2, b की वैल्यू क्या आई 3 और c की वैल्यू क्या आई -6, राइट। तो हमारे पास a, b एंड c की वैल्यूज आ गई हैं। अब आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। इसको पहले हम इस तरह से लिख सकते हैं, x -3y, देखो +3y था, लेफ्ट साइड पे गया तो -3y बन गया। अब एक चीज और ध्यान से देखना, c वाली टर्म मिसिंग है, मिसिंग है मतलब वो 0 है, क्योंकि 0 को प्लस करेंगे तो आंसर x इक्वल्स टू 3y ही आएगा। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 रह गया। देखो हमने कैसे बनाया इस फॉर्म को, राइट। अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन तो 1 लिख सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c से। एक चीज और ध्यान से देखो, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, +-3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि -3 मैंने इधर ले लिया, ये प्लस है, प्लस माइनस तो माइनस ही बनेगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिख सकते, जैसे आपको कन्वीनियंट हो क्वेश्चन करने में। अब हम कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a मेरे पास क्या आया, आप देखो 1, b की वैल्यू क्या आई -3 और c की वैल्यू क्या आई 0। तो यहां से मेरे पास a, b एंड c की वैल्यूज आ गई हैं। मूविंग टू फिफ्थ पार्ट,
इसमें मुझसे क्या गिवन है, 2x इक्वल्स टू -5y। तो सबसे पहले मैं इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। 2x -5y है तो लेफ्ट साइड पे जाके ये +5y बन जाएगा, राइट। सी वाली टर्म मिसिंग है यानी कि वो 0 है, इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कंपेयर करूंगी किससे, कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, राइट। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू क्या आई 2, b की वैल्यू क्या आई 5 और c की वैल्यू क्या आई 0। आप देखो आ गई ना। तो यहां से a, b एंड c की वैल्यूज आ गई हैं, राइट। अब आते हैं अपने 6th पार्ट पे। यहाँ पे देखो क्या गिवन है, 3x प्लस, देखो y वाले टर्म मिसिंग है, राइट। तो यहाँ पे क्या मैं इसको 0y लिख सकती हूँ, क्योंकि 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, इसलिए 0y लिखा। +2 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि पहले x वाली टर्म आएगी, देन y वाली टर्म आएगी, देन हमारा कांस्टेंट आएगा, राइट। अब हम कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, राइट। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू क्या आई 3, b की वैल्यू क्या आई 0 एंड c की वैल्यू क्या आई 2। तो a, b एंड c की वैल्यूज आ गई हैं, राइट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो x वाली टर्म क्या है, मिसिंग है, यानी कि वो क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 0। तो ये आ गया। अब प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब मुझे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करेंगे हम अपनी लीनियर इक्वेशन जो गिवन है उससे कंपेयर करेंगे, जो कि क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई मेरे पास 0, b की वैल्यू क्या आई, कुछ नहीं है तो वो 1 हुआ 1 एंड c की वैल्यू क्या आई -2। तो यहाँ से a, b एंड c की वैल्यूज आ गई हैं, राइट। मूविंग टू अ लास्ट पार्ट। यहाँ पे देखो जो x वाली टर्म है वो राइट साइड पे है, तो उसको मुझे लेफ्ट साइड पे लेके आना है। सबसे पहले x वाली टर्म आती है, तो इसलिए हम x वाली टर्म को सबसे पहले लिखेंगे। प्लस था तो ये माइनस हो गया, लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो अगेन y वाली टर्म मिसिंग है, तो यानी कि ये बन गया 0.y, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय y प्लस c क्या है 5 इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे कंपेयरिंग विद किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। यहाँ से a की वैल्यू क्या आई मेरे पास -2, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 5। तो यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स के a, b एंड c की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी हैं। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। अब करेंगे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।